अगर आप बिना लहसुन प्याज की स्वादिष्ट रेसिपी ढूंढ रहे हैं तो मैं आज लेकर आई हूँ बहुत ही नरम स्वादिष्ट सोयाबीन कोफ्ता। तो आइए बनाते हैं। इसे बनाने के लिए एक कटोरी सोयाबीन को गर्म पानी में भिगो देना है 5 से 10 मिनट के लिए। ग्राइंडर जार में डालना है टमाटर, अदरक, हरी मिर्च पीस लेना है। एक बाउल में धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, जीरा पाउडर, थोड़ा पानी डालकर इसे मिक्स कर लेना है। सोयाबीन से पानी निचोड़कर ग्राइंडर जार में डालना है। इसमें अदरक, हरी मिर्च को पीस लेना है। इसे एक बाउल में निकालना है। 4 चम्मच जितना बेसन डालना है। इसमें हमें डालना है एक आलू कद्दूकस करके। उसके बाद बेसिक से मसाले डालना है। नमक डालना है। थोड़ा सा कसूरी मेथी डालना है जिससे स्वाद बढ़ जाता है। मिक्स करने के बाद इसके हमें बॉल्स बना लेनी है। सारे बॉल्स बन चुके हैं। तेल गरम हो चुका है। इसे हमें सेलो फ्राई करना है। आप चाहे तो इसे डीप फ्राई भी कर सकते हैं। थोड़े थोड़े देर में हमें इसे पलट लेना है। अच्छे से फ्राई होने के बाद इसे हमें निकाल लेना है। बचे हुए तेल में आधा चम्मच जीरा, कुछ खड़े मसाले, 2 लाल मिर्च डाल देना है। उसके बाद हमें मिक्स किए हुए मसाले को डालकर भूनना है। इसमें आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च डालना है, ये ऑप्शनल है। मसाले अच्छे से भुनने के बाद टमाटर वाला प्यूरी डालना है। स्वाद अनुसार नमक डालना है। अभी हमें इसे चलाते हुए भून लेना है। तो अभी आप देख सकते हैं ये अच्छे से भून चुके हैं। इसमें पानी डाल देना है, लगभग 200 से 250 ml जितना, थोड़ा सा कसूरी मेथी। इसे हमें 2 से 3 मिनट के लिए पका लेना है। उसके बाद इसमें कोफ्ते को डाल देना है। इसे चलाकर खुले में हमें इसे 3 से 4 मिनट के लिए पकाना है। लास्ट में थोड़ा सा घी डाल देना है जिससे इसका स्वाद बढ़ जाता है। ग्रेवी भी एकदम परफेक्ट है। तो चलिए इसे सर्व कर लेते हैं। ऊपर से थोड़ा सा फ्रेश क्रीम डाल देना है जिससे इसका स्वाद और बढ़ जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।